नाज़रीन आदाब। 14 जनवरी 2022 मुताबिक 10 जमादुस्सानी के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाह अहम खबरों के मुताबिक बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां जुमेरात की शाम तकरीबन 5 बजे शुमाली बंगाल के जलपाईगुड़ी जिला के मीनागौड़ी में डोमिनी के करीब पटरी से उतर गईं। हादसे में 4 से 5 बोगियां मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। कई मुसाफिर अब भी बोगी के नीचे दबे हुए हैं। इस हादसे के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी से बात की और हादसे के बारे में दरियाफ्त किया। इस ट्रेन हादसे में अब तक 8 मुसाफिरों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने आज पार्टी उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की है। 125 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त में प्रियंका गांधी के वादे के मुताबिक 40% यानी 50 ख्वातीन और 40% नौजवानों को टिकट देकर अपना वादा पूरा किया है। फहरिस्त में प्रियंका ने मुतासिरीन, इस्तेसाल ज़दगान और गरीब लोगों को तरजीह दी है। फहरिस्त में आबरूरेजी मुतासिरा की मां आशा सिंह का नाम शामिल है, तो वहीं लखनऊ में CAA और NRC तहरीक के तहत जेल जाने वाली सदर जाफर और शाहजहांपुर की आशा वर्कर पूनम पांडे को भी टिकट दिया गया है। टिकटों की फहरिस्त जारी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि पार्टी ने उन खवातीन को टिकट दिया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत मजालिम देखे और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को पुलिस ने गुरुवार को हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार कर लिया है। हरिद्वार में धर्म संसद आयोजित कर विशेष समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच के मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई है। कुछ दिन पहले स्थानीय निवासी की तहरीर पर हेट स्पीच मामले में हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया था। जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी, साध्वी अन्नपूर्णा सहित कई अन्य संतों के नाम से हरिद्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज है। नौरसन बॉर्डर से हरिद्वार पुलिस ने जितेंद्र सिंह त्यागी को गिरफ्तार किया है। स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जितेंद्र सिंह त्यागी के साथ मौजूद हैं। सूचना के अनुसार पुलिस द्वारा अभी सिर्फ जितेंद्र सिंह त्यागी को ही मामले में गिरफ्तार किया है। DIG गढ़वाल मंडल करण सिंह के मुताबिक वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को नौरसन बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को कोतवाली ले जाकर पूछताछ की जाएगी और उसके बाद सीधे कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी के साथ ही सबसे खास बात यह है कि वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के बाद यति नरसिंहानंद ने कहा है कि जब तक जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को छोड़ नहीं दिया जाता तब तक मैं जल अन्न कुछ भी नहीं ग्रहण करूंगा और हर की पौड़ी पर बैठा रहूंगा। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इत्तेहाद ने पहले मरहले के तहत मगरबी उत्तर प्रदेश 29 असेंबली हलकों के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। SP RLD इत्तेहाद की जानिब से जारी की गई उम्मीदवारों की फहरिस्त में 20 उम्मीदवार RLD के हैं जबकि 9 उम्मीदवार SP के हैं। बहुजन समाज पार्टी ने मगरबी उत्तर प्रदेश की चरथावल सीट से सलमान सईद और गंगवा सीट से नोमान मसूद को अपना उम्मीदवार बनाया है। सईद, कांग्रेस और नोमान RLD छोड़कर BSP में शामिल हुए हैं। BSP सुप्रीमो मायावती ने जुमेरात को दोनों लीडरों को पार्टी की रुकनियत देने की जानकारी देते हुए उनकी उम्मीदवारी पर मंजूरी की मुहर लगा दी। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नजर जुमेरात को यहां हुई भारतीय जनता पार्टी की मरकजी इंतखाबी कमेटी की मीटिंग में 172 सीटों के उम्मीदवारों के नाम पर गौर किया गया। दूसरे और तीसरे मरहले के उम्मीदवारों के नामों का पैनल आज होने वाली मरकजी इंतखाबी मीटिंग के सामने रखा गया। समझा जा रहा है कि इस मीटिंग में इत्तेहादी पार्टियों, अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों और हलकों की तकसीम को लेकर भी एक मुआहिदा तय पाया गया है। जराये के मुताबिक उन नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के नामों को तकरीबन फाइनल कर लिया गया है और 1-2 रोज में पार्टी अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर सकती है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात से कबल BJP में भगदड़ का सिलसिला अभी जारी है। पार्टी भले ही यूपी इंतखाबात में जीत का दावा कर रही हो, लेकिन जिस तरह से वज़रा और अराकीन असेंबली पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, इससे तो यही लगता है कि BJP की हालत ठीक नहीं है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में पार्टी के कई बड़े लीडर पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। यह सिलसिला आज भी जारी रहा क्योंकि योगी हुकूमत में महकमा आयुष, फूड सेफ्टी और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के वजीर ममलिकत आजादाना चार्ज डॉक्टर धर्म सिंह सैनी ने जुमेरात को अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। गुज़िश्ता 3 दिनों में योगी हुकूमत के तीसरे वजीर का इस्तीफा है। वहीं BJP के अरकान असेंबली इस्तीफे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शिकोहाबाद सीट से रुकन असेंबली डॉक्टर मुकेश वर्मा ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। वर्मा ने रियासती BJP के सदर सौतेंद्र देव सिंह को भेजे इस्तीफे में हाल ही में योगी हुकूमत में वजीर के ओहदे से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को अपना रहनुमा बताते हुए पार्टी पर दलितों और पसमानदों को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है।
अवधनामा में शायद जिले की खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले मारूफ मुस्लिम रहनुमा इमरान मसूद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में असल मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के दरमियान है। मसूद ने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी की जानिब से हमेशा उन्हें इज्जत मिली है और वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। बीजेपी को रोकने के लिए हाथ का साथ छोड़कर साइकिल पर सवार हुए इमरान मसूद ने कहा कि जब कभी जरूरत पड़ी प्रियंका गांधी ने मुझे बुलाया और जब भी मैं उनसे मिलना चाहता था मुझे उन्होंने वक्त दिया, इसलिए यह बिल्कुल गलत है कि मुझे उन तक रसाई नहीं थी। उन्होंने वजाहत की कि सियासी सूरत हाल ने मुझे यह फैसला लेने पर मजबूर किया है। कांग्रेसाई की तरफ से पहली फुर्सत में संभल हलके से निदा अहमद को टिकट दिया गया है। निदा अहमद संभल म्युनिसिपल बोर्ड के साबिक चेयरमैन हाजी जरीफ हुसैन मरहूम की पोती हैं और एक अरसे से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक रखती हैं। उनके नाम के ऐलान के बाद से संभल कारकुनों में खुशी का माहौल है। कांग्रेसियों का कहना है कि वो एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती हैं जो बरसों संभल की सियासत पर असरअंदाज रहा है और आज भी उनके हामी मौजूद हैं, इसलिए इलेक्शन मुहिम में उसका फायदा पहुंचेगा और निदा अहमद बड़ी भारी वोटों से कामयाबी हासिल करेंगी। देवबंद में सुरेंद्र प्रताप यादव की क़यादत में रेवेन्यू महकमे और पुलिस की टीम ने गौकुशी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी तरीके से जमा की गई 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत की जमीन कुर्क कर ली। तहसीलदार देवबंद सुरेंद्र प्रताप यादव ने बताया कि देवबंद के नजदीकी गांव मांकी का रहने वाला भूरा वल्द मुर्तजा शातिर बदमाश है, जिस पर नागल थाने में गौकुशी समेत मुख्तलिफ दफात में 13 मुकदमे दर्ज हैं। भूरा को नागल पुलिस ने 26 अक्टूबर 2021 को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। भूरा ने ताशीपुर गाँव में 2 मकामात पर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की खेती की जमीन खरीदी थी, जिसे डीएम सहारनपुर के हुक्म पर कुर्क कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र कानपुर में नोडल ऑफिसर इलेक्शन कमीशन व जिला मजिस्ट्रेट ने तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के वीर हाउस और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिस का मुआयना किया। इस दौरान उनके साथ तमाम सियासी पार्टी के नुमाइंदे मौजूद थे। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल होना है। कानपुर में रखी गई ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के स्टोर रूम में पहले दर्जे की जाँच का काम मुकम्मल कर लिया गया। स्टोर रूम की तमाम मशीनों को चालू करके सियासी पार्टी के सुदूर को दिखाया भी गया। इलेक्शन नोडल ऑफिसर जिला मजिस्ट्रेट कानपुर ने तमाम रजिस्टर का मुआयना भी किया और अफसरान को मुनासिब हिदायत भी दी। आसमानदाराज के वोट बैंक की सबबंदी के बारे में फिक्रमंद इत्तेहादी अपना दल ने भी सीटों की तकसीम को लेकर बीजेपी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। पार्टी सदर अनुप्रिया पटेल ने पूर्वांचल के अलावा अवध और बुंदेलखंड में भी तकरीबन निस्फ दर्जन सीटों का दावा करके इस बार बीजेपी को उलझन में डाल दिया है। उनमें से कई सीटें फिलहाल बीजेपी के ही पास हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की उलझन यह है कि अगर वो ये सीटें अनुप्रिया को दे देती है तो वो अपने एमएलए को जगह कहां देगी। साथ ही जनता दल यू, निषाद पार्टी और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई जो एनडीए का हिस्सा हैं वो भी सीटों की तकसीम को लेकर बीजेपी पर दबाव डाल रहे हैं। दर हकीकत इंतखाबी प्रोग्रामों के ऐलान के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान समेत तमाम पसमानदा जात के लीडरों ने अपना पाला बदल लिया है। रियासती हुकूमत के 2 वज़रा के पाला बदलने से जिले की सियासत में कयास आराइयां शुरू हो गई हैं। बुध को सोशल मीडिया पर एक खबर आई कि एमपी रीता बहुगुणा जोशी समाजवादी पार्टी से राबते में है, लेकिन रीता बहुगुणा के मीडिया इंचार्ज ने इन बातों को महज अफवाह करार दिया है। साल 2017 में बीजेपी में शामिल होने के बाद दोबारा एमएलए मुंतखब हुई और वो योगी काबीना में काबीना की वजीर भी बन गई। 2019 में जब वो लोकसभा इलेक्शन लड़ने के लिए प्रयागराज आई थी तो उन्होंने तंजीम से वो सीट बेटे मयंक जोशी को देने की वकालत की थी, लेकिन बाद में पार्टी ने सुरेश तिवारी को मज़कूरा सीट से ज़िमनी इंतखाबात में मैदान में उतारा था। एमपी बनने के बाद भी मोदी काबीना की तौसीए में उनकी जगह अजय मिश्रा नैनी को शामिल किया गया था। इससे रीता के हामियों में काफी नाराजगी फैल गई थी। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की दोबारा बड़ी जीत का दावा करते हुए काबीनी वजीर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि दूसरों की मदद से रियासत में हुकूमत साजी का समाजवादी सरबराह अखिलेश यादव का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अखिलेश यादव के पास अपना कुछ नहीं है, वो दूसरों के सहारे अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका यह ख्वाब पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी की क़यादत में बीजेपी असेंबली इंतखाबात में मुकम्मल अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। उन्होंने शहर और कैंट असेंबली हल्के के लोगों से बातचीत की और बीजेपी के मकामी लीडरों को इंतखाबात जीत का मंत्र भी दिया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के साबिक सदर मोहम्मद सलमान इम्तियाज को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में अपना उम्मीदवार नामजद किया है। एएमयू तलबा यूनियन के साबिक सदर मोहम्मद सलमान इम्तियाज जिला अलीगढ़ शहर के ही रहने वाले हैं। एएमयू तलबा यूनियन के सदर मुंतखब होने के 2 माह कबल ही सलमान इम्तियाज ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर अपनी सियासी जिंदगी में कदम रखा था। असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों की फहरिस्त में सलमान इम्तियाज का नाम देखकर ऊपरकोट इलाके के लोग काफी खुश हैं। इलाके के लोगों का कहना है कि सलमान इम्तियाज असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करके मुस्लिम अक्सरियत इलाकों के मसाइल दूर करेंगे।
दो रोज पहले ही बीजेपी को खैरबाद कहने वाले योगी हुकूमत में वजीर मेहनत स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि चाहे उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात भी दर्ज क्यों न कर दिए जाएं, उनकी हिम्मत नहीं टूटेगी। स्वामी प्रसाद ने कहा कि अभी मेरे ओहदे वजारत से इस्तीफे को दूसरा ही दिन गुजरा है और मेरे खिलाफ एक 8 साल पुराने मुकदमे में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। मेरे खिलाफ अगर दर्जनों मुकदमात भी दर्ज कर दिए जाते हैं तो मेरी हिम्मत फिर भी नहीं टूटने वाली। जितना वो मुझे परेशान करेंगे उतनी ही बुरी तरह से मैं उन्हें शिकस्त दूंगा। अवधनामा के जहांनुमा सफ़े पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने शुमाली कोरिया के हथियारों के प्रोग्राम के लिए रूस और चीन से सामान की खरीदने वाली शुमाली कोरिया के 6 और रूस के 1 बाशिंदे और 1 रूसी फर्म पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई शुमाली कोरिया के मिसाइल लॉन्चों की एक सीरीज के बाद की गई, जिसमें गुज़श्ता हफ्ते के 2 मिसाइल तजुर्बे भी शामिल हैं। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि इन इक़दामात का मकसद शुमाली कोरिया को हथियारों के प्रोग्राम की तरक्की और हथियारों की टेक्नोलॉजी को फैलाने की कोशिशों को रोकना है। ईरान की वज़ारत खारिजा ने कहा है कि अमेरिका की यकतरफा और जालिमाना पाबंदियों के बाइस ईरान अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी मेंबरशिप फीस अदा नहीं कर पा रहा है। ईरान की वज़ारत खारिजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों में मेंबरशिप की फीस बर वक्त अदा करने का खुद को पाबंद समझता है। खतीबजादा ने मजीद कहा कि ईरान की कोशिश है कि एक ऐसे चैनल का बंदोबस्त कर दिया जाए जिससे अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत फीस को जल्द अज जल्द और बर वक्त अदा किया जा सके। ख्याल है कि चंद घंटों पहले ही आलमी ज़राए अबलाग ने खबर दी थी कि ईरान समेत दुनिया के 8 ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत फीस अदा न करने के बाइस हक़ रायदही से महरूम कर दिया गया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने शहीद कासिम सुलेमानी की शहादत की दूसरी बरसी पर अफगानिस्तान के अवाम के लिए अशियाए खुर्दोनोश पर मुश्तमिल इमदाद भेजी है। यह इमदाद जनूबी अफगानिस्तान के कंधार में ज़रूरतमंद अवाम के दरमियान तकसीम की गई। कंधार में इस्लामी जमहूरिया के बयान के मुताबिक ईरान की तरफ से 10 टन इरसाल शुदा इमदाद में चावल, तेल, नूडल्स और दीगर अशियाए खुर्दोनोश शामिल थी। इससे एक हफ्ता पहले भी कंधार में ईरान की तरफ से इरसाल शुदा 15 टन इमदाद तकसीम हुई थी। ये इमदाद भी अशियाए खुर्दोनोश पर ही मुश्तमिल थी। ब्रितानिया में कोरोना वायरस के लगाए गए लॉकडाउन के बावजूद पार्टी में शिरकत करने पर बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन को शदीद तनकीद का सामना है और उनसे वजारत उस्मा के ओहदे से दस्तबरदार होने का मुतालबा किया जा रहा है। ख्याल है कि गुज़श्ता चंद दिनों से बरतानवी ज़राए अबलाग और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर गर्दिश कर रही हैं जिनमें बोरिस जॉनसन को उनकी सरकारी रिहाइशगाह के गार्डन में अपने स्टाफ के साथ जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। बरतानवी अवाम और अपोजिशन की जानिब से सख्त तनकीद पर बोरिस जॉनसन ने आज बरतानवी पार्लियामेंट से अपने खिताब में लॉकडाउन के दौरान पार्टी में शिरकत का एतराफ करते हुए माफी मांगी, लेकिन वजारत उस्मा का ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया। अमेरिका ने कोरोना वायरस की वबा के दौरान चीन की जानिब से अमरीकी परवाजों को रोकने के फैसले को दो तरफा ट्रांसपोर्ट मुआहदे की जिम्मेदारियों के मुताबिक करार नहीं दिया और उसने कहा कि वो इसके बदले में रेगुलेटरी कार्रवाई कर सकता है। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट के तर्जुमान ने यह इत्तला दी है। अमरीकी नकल हमल के तर्जुमान ने बुध के रोज कहा कि चीन की कार्रवाई अमरीका चीन हवाई नकल हमल के मुआहदे के तहत उसकी जिम्मेदारियों के मुताबिक नहीं है और हम मुनासिब रेगुलेटरी इक़दामात करने का हक बरकरार रखते हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक चीनी हुकूमत ने हाल ही में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में इजाफे के पेश नज़र चीन से गुजरने वाली 6 अमरीकी परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी थी। लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।